Hello everyone, welcome to my next video. Today's video is on the literary devices being used in the poem titled A Legend of the Northland. This poem is from the class 9th book and the name of the book is Beehive. In my earlier videos, I shared with you the introduction, summary and the vocabulary of this very poem. So please go through those videos, and today I am taking the literary devices. In this video I am going to discuss with you the 4 literary devices that are being used in this poem. First one is alliteration. After that I will be discussing with you enjambment. Then the third one is repetition, and last but not the least is simile. Okay, so let us see these literary devices one by one with their examples. See, on the top is alliteration. What is alliteration? हिंदी में इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं. ठीक है, मीन्स repetition of a consonant sound in 2 or more close words. किसी भी consonant, इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से 5 हमारे वॉवल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको हिंदी में व्यंजन कहते हैं. ठीक है, तो एलिट्रेशन क्या होता है? किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड, किसी व्यंजन का जो रिपीटेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा क्लोज वर्ड्स में, साथ साथ भी हो सकते हैं या थोड़ा गैप के बाद भी हो सकते हैं. ठीक है, एक लाइन में अगर एक से ज़्यादा वर्ड एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले आ जाएं तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं, मतलब हिंदी में अनुप्रास अलंकार. ठीक है, तो अलग अलग स्टैंजा में कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हुए स्क्रीन के ऊपर. स्टैंजा फर्स्ट में देखो क्या आ रहा है, दैट दे, देम थ्रू. इसमें क्या है, टी एच टी एच टी एच एंड टी एच. टी एच साउंड इज रिपीटेड. ओके, फिर सेकेंड स्टैंजा में अगेन क्या आपका, दे, द, अगेन टी एच साउंड इज रिपीटेड. देन लुक, लाइक, एल साउंड इज रिपीटेड. फनी, फरी, एफ साउंड इज रिपीटेड. ठीक है, तो ये थे हमारे स्टैंजा 1 और 2 के एग्जाम्पल एलिट्रेशन के लिए. आगे है अब आपका स्टैंजा 3. इसमें हम देखते हैं क्या है. इसमें आपका दे, देम, द टी एच साउंड इज बीइंग रिपीटेड हियर. ओके, चलो अब हम करते हैं आगे मूव. इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं. और एग्जाम्पल्स के क्या हैं, येट, यू, वाई साउंड इज रिपीटिंग हियर. ओके, देन लर्न, लिसन, एल साउंड इज बीइंग रिपीटेड. देन आपका है टेल. इसमें क्या है, टी, टी, टी साउंड इज रिपीटेड. ठीक है, अब स्टैंजा नंबर अपना आप देखो 5. इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपके वुमेन. ठीक है, डब्लू, डब्लू, तो डब्लू साउंड इज रिपीटिंग. ओके, देन देम, द, हर्थ, टी एच साउंड इज रिपीटेड. स्टैंजा 6 में क्या है, फेंट, फास्टिंग, एफ साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखो. ठीक है, तो ये था हमारा अलिट्रेशन के लिए. ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है हमारी क्या है, एंजैबमेंट है. ठीक है, चलो अब एंजैबमेंट क्या है, मतलब रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन वर्स और कपलेट इनटू अनदर. जब पोएम की कोई एक लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है, बीच में कोई आपने देखा होगा 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन का स्टेंजा होता है. ठीक है, जब एक लाइन लिखी है उस पर कई बार कॉमा होता है, लेकिन कई बार कॉमा नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, और वो आगे नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा हो वो सारा सेंटेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजैबमेंट कहते हैं. ठीक है, तो देखो दोबारा इसकी डेफिनेशन, द रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन वर्स और कपलेट इनटू अनदर सो दैट क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स फॉल इन डिफरेंट लाइन. ठीक है, जो वर्ड्स आपस में रिलेटेड हैं अपने पूरे मीनिंग के लिए, वो अलग अलग लाइन्स में हो. एक लाइन में आ गया, दूसरी में भी आ गया. ठीक है, एग्जाम्पल देख के आपको और समझ में आ जाएगा. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर. देखो विंटर के बाद हमारे पास आगे यहाँ कुछ नहीं है. ठीक है, ये आगे कॉन्टिन्यू हो रही बात, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अब यहाँ से हमारा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुई, तो यहाँ पे जाके ख़त्म हुई है,
लेकिन जो इस लाइन से नीचे लाइन में जब आ रहे हैं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कॉन्टिन्यू हो रहा है वो, ठीक है, वो कपलेट, तो इसको कहते हैं हम एमजैबमेंट, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, वो है हमारी क्या है, रेपिटिशन। स्क्रीन पे आप क्या देख सकते हो, रेपिटिशन है। रेपिटिशन का मतलब रिपीट होना, वर्ड से आपको समझ में आ रहा है। एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसिस, जोर डालने के लिए, किसी बार बार किसी बात को कहने के लिए कोई वर्ड या सेंटेंस रिपीट किया जाए, दैट इज रेपिटिशन। जैसे अवे वर्ड इज रिपीटेड, रोल्ड वर्ड इज रिपीटेड, ठीक है, स्टैंजा 9 और 1 में। ऐसे स्टैंजा 30 और 16 में क्या है, बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग वर्ड रिपीट किया गया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेपिटिशन। ओके, चलो रेपिटिशन के बाद हमारी नेक्स्ट जो है हमारी लिटरेरी डिवाइस आ जाती है, वो है हमारी कौन सी, सिमिली, ठीक है। अब सिमिली क्या है, देखो, कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक। जब कोई भी दो चीज़ों की तुलना करें हम एज वर्ड लगा के या लाइक वर्ड लगा के, दोनों में से कोई एक वर्ड लगा के अगर हम तुलना करते हैं कोई दो चीज़ों की, तो वो होता है हमारा सिमिली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो स्टैंजा 2 का, द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स। अब बच्चे जो हैं किसकी जैसे नज़र आ रहे हैं, बियर के कब्स की जैसे, ठीक है, भालू के बच्चों जैसे। तो बच्चों को हमने किससे कंपेयर किया, बियर के बच्चों से, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। हेयर चिल्ड्रन दे आर कंपेयर्ड विद द बियर कब्स। स्टैंजा 9 में देखो, बेक्ड इट विद थिन एज अ वेफर, केक इज़ कंपेयर टू अ वेफर। यहाँ पे अब केक को हमने किससे कंपेयर किया, वेफर के साथ किया है, तो ये हो गया हमारा सिमिली का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टैंजा 15 से, क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल। द कलर ऑफ द बर्न्ड क्लॉथ्स, जो कपड़े जो जले हैं उनको किससे कंपेयर किया, कोयले से किया, कोल से किया, क्योंकि कोयला जो है काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल सिमिली के। आई होप आपको ये एलिट्रेशन, सिमिली, एमजैबमेंट और रेपिटेशन चारों के चारों जो है मेरे, जो मैंने आज डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज इनको अच्छे से आप दोबारा वीडियो को सुन के इनको समझिएगा, ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। ये लिटरेरी डिवाइस आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं, ठीक है। और आगे ना 10th में, 11th में, 12th में ये क्वेश्चन इन पे आता है, और स्कूल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी लिटरेरी डिवाइसेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। I shall be again with my next video. Till then, goodbye, stay safe and stay healthy.